मां वांग वगीरा हुण वांग मैं फकीरा, हाँ वांग मैं फकीरा हुण वांग मैं फकीरा. टेक मी बैक टू दैट डे. क्या हो रहा था आपकी लाइफ में ऐसा कि ये गाना आपने लिख दिया? What were you experiencing? कहाँ से आया, कहाँ है जाना. अच्छा, जब रश्मि म्यूजिक नहीं बना रही होती, गुनगुना नहीं रही होती, तो वो क्या कर रही होती है? डांस कर रही होती है, अच्छा, या गुलाटियां मार रही होती है, या जिम्नास्टिक्स कर रही होती है, या वर्कआउट कर रही होती है. रांझे इश्क च होए कुर्बान, किन्ने मिर्जे भी दे गए जान. ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे. मैं तो आज मनी कॉन्सर्ट हो गया. I'm super duper happy. I'm तुमने sure जो वसूल करा है ना बेटा, बाहर चलो तुम. So hi, मालूकिता from Just to Film Me. और आज मेरे साथ मेरी फेवरेट सिंगर सॉन्गराइटर है, and I love her, absolutely love her. उनका स्टाइल मुझे बड़ा पसंद है, उनके गाने बनाने का अंदाज, गाने का अंदाज, मुझे सब पसंद है उनके बारे में. और हाँ, ये वही है जिन्होंने मुझे सिखाया कि दुनिया बड़ी बीप बीप है. मतलब रियलिटी चेक दिया. So we have Rashmeet Kaur with us. Rashmeet, welcome to Just to Film Me. How are you? I'm good. How are you, Alokita? I'm good. So good to see Yeah, you. so good to see you. Thank you for all your love and all your kind words for me. I appreciate you. आपके गाने बस मेरे इंस्टा फीड पे और मेरे प्लेलिस्ट में ऐड होते जाते हैं. I love that. मैं ये दुआ करती हूँ कि हमेशा होते रहे. है ना? बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. So सबसे पहले तो I always wanted to ask you this कि मुझे रश्मीत के गाने ना अलग लगते हैं. अब वो मतलब समझ में नहीं आता कि क्या गाने का अंदाज अलग है, म्यूजिक अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है. What do you feel? What is that one thing which makes your music stand out? Approach behind it, I would say. Okay. क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ अलग करना है. क्योंकि अगर मैं सेम चीज करूंगी तो मैं भीड़ में शामिल हो जाऊंगी, और मुझे भीड़ में शामिल होना पसंद नहीं है. So रश्मीत के म्यूजिक बनाने का क्या प्रोसेस होता है? प्रोसेस तो वही है जो सबका होता है, लेकिन सोच अलग है. सिंपल थिंग्स लाइक जैसे मैंने गाना बनाया भोले, शिव शंकर शंभो भोले भंडारी. इट वाज इन माय एल्बम कोरा, और वो लाइव सेशन, कोरा लाइव सेशंस में भी मैंने परफॉर्म किया. उसमें म्यूजिक वीडियो बनाने के समय आई वांटेड टू पुट अ ब्लू लिपस्टिक. आई हैव नेवर पुट अ ब्लू लिपस्टिक, यू नो. सो इट्स स्लाइटली डिफरेंट थिंग, बट इट चेंजेस एवरीथिंग. यू स्टैंड आउट, चाहे वो दिखे ना, चाहे वो नोटिस ये होता है कि कुछ तो अलग है इसमें. और फिर वो ब्लू कलर भोले का भी है, शंकर का भी है. यू नो, द ब्लू कलर रेजोनेट्स विद भोले शंकर. सो आई वाज लाइक, व्हाट कैन आई डू डिफरेंट विद माय म्यूजिक और माय आर्ट और माय आइडिया बिहाइंड इट. देखो, सारे आइडियाज कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होते ही हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है दुनिया के अंदर. बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं who I look up to. But what can I put in my flavor? How can I channelize it in my own way? So I think I put a thought there, and उससे कुछ होता होगा, फर्क पड़ता होगा. अरे उससे बहुत फर्क पड़ता है. एंड जिस तरह से आपने ब्लू लिपस्टिक के बारे में बात की, मुझे तो लगता है कि you have a very different style statement. I want to know, like, do you pick up things from different people? You get inspired? Or all the time. You keep getting inspired. All the time I'm getting inspired. I'm getting inspired by you. I'm getting inspired by people around here. I get inspired क्योंकि inspiration तो कहीं से भी आ सकती है ना. सीखो आप कहीं से भी सकते हो. So I'm always looking for inspirations. Okay, so before we talk about your latest releases, I would like to talk about that one song जो 2024 में आया, and oh my god, I love that track. It's a curl track. Hi रे दुनिया. I want to know कि take me back to that day. क्या हो रहा था आपकी लाइफ में ऐसा कि ये गाना आपने लिख दिया? What were you experiencing? गानों की ना आमद होती है लोकिता. Like it just happens to you. It's like a magic, and it's like a blessing. More than magic, it's a blessing. Hi Re Duniya, I was sitting with Rushan Bliza, the producers of the song, जिन्होंने एक बहुत ही नया खूबसूरत आँख गाना बनाया है. If you remember, by Sunidhi Chauhan. Same guys.
and they played me this sample and the beat. तब वो छोटा सा बीट था और उसमें अमिताभ बच्चन जी का हाय री दुनिया करके सैम्पल था. तो वहां से वो थॉट आया कि हाय री दुनिया जिस तरीके से इन्होंने बोला है इसमें बहुत दर्द है. हाय री दुनिया, he said it like that. So I was like, I want to continue with this thought and I want to give it a little more thinking and maybe write about दुनिया. तो वहां से फिर वो दुनिया के बारे में इतना कुछ लिखा गया कि वो सब तक पहुंच गया. बिल्कुल. और फिर वो सब ने उसको एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार दिया. और इस गाने का वो कौन सा हिस्सा है जो आपका फेवरेट है, जो आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए गुनगुनाने वाले? कितना संभाला दिल को फिर भी ना आया बस में, जा फंस बैठा चंगुल में, हाय रे दुनिया. एक पल को मारे ताने, दूजे पल डाले दाने, इस लालच के जंगल में, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया. गिरगिट सियों का रंग दिखाए, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया. हाय रे दुनिया, क्या बात है यार. I just love your voice. Oh my god, Thank this you. is amazing. Thank you. And then हाय रे दुनिया के अंदर, if you heard the real the produced recorded version of हाय रे दुनिया जिसमें इक्का ने फीचर किया है, that song has हाय रे दुनिया 18 to 19 times in it. Every time it has different way of, I've said it differently. क्या बात है. So एक बार वो हाय रे दुनिया ऐसे भी है और हाय रे दुनिया ऐसे भी है और चिल्ला के भी है और हर पिच में हर तरीके से मैंने हाय रे दुनिया बोला है. Wow. So that is the different thing about it. Yeah. And then 2025 में फकीरा ruled the charts. We all loved फकीरा. Went viral again. So I want to know कि क्या जब आप म्यूजिक बना रहे होते हो आपको तभी महसूस हो जाता है कि यार ये तो पिक करेगा? बहुत बार महसूस होता है कि ये पिक करेगा क्योंकि आर्टिस्ट चाहता है कि सब कुछ पिक करे, राइट? Who doesn't want it? But मैं एक्सपेक्ट नहीं करती. Like I don't keep my expectations too high. I just believe in delivering quality of work. So I just want to keep getting better. ये फकीरा किया, लोगों ने उसको इतना सराहा, इतना प्यार दिया, लोगों तक पहुंचा, कनेक्ट किया. मेरा जो उसके बनाने के पीछे जो मेरा मोटिव था वो कंप्लीट हो गया. लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. तो अगर मैं वहां पे अपने आप को अटैच कर लेती कि ओ माय गॉड, आई वाज एक्सपेक्टिंग सो मच. Like there's so many songs. I released Haal Ishq Da back in June last year, and I was expecting it's a banger. People will go crazy. Because वो जैसे मैंने छोटी सी क्लिप डाली वो ट्रेंड होने लगी इंस्टाग्राम पे. It reached a lot of people, but not a lot of people, right? फकीरा we just made it fun. Like we were having fun. 4 minutes में हमने फकीरा बना दिया. और फकीरा प्रोड्यूस वर्जन उतना आगे नहीं गया जितना लाइव वर्जन आगे पहुंचा, लोगों के साथ कनेक्ट किया. और लाइव वर्जन के बाद लोगों ने आके सुना कि उसका एक ऑलरेडी रिलीज वर्जन भी है. So what to expect, what not to expect? I can't bid on it. And I don't do that. I just make art without getting attached to it. Oh wow. Yeah. अब मैं ना थोड़ा लालची होते जा रहे हो. So yeah, फकीरा also a little bit. सारे गाने सुनूंगी यार. थोड़ा सा. Yes. ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਤੇ ਚੰਨ ਕਿਤੇ ਤਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਚੜਦੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਕਿਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਬੈਰ. ਦੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਦੋ ਪੈਰ, ਛੱਲਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ. ਜੇ ਵਸਦਾ ਏ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਕਰੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨੇ. ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਾਂ, ਬੈਠੀ ਲਿਖਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਾਲੇ ਲੱਭਦਾ ਲਕੀਰਾਂ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨੇ. ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਾਂ, ਬੈਠਾ ਲਿਖਾਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਾਲੇ ਘੁਮਾਵਾਂ. ਵਾਂਗ ਵਗੀਰਾ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾ, ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾ. ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਯਾਰੂ ਮੇਰੀ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਸਵੇਰਾ, ਹੁਣ ਘੁੰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਗੀਰਾ. Oh my god, this is amazing. Thank you so much. Love it. लोग कितना पूरा कॉन्सर्ट मैं तो enjoy कर रही हूँ आज. मैं सर्विस कर रही हूँ. Yeah. मैं मजे कर रही हूँ. I love that. I'm happy that you're happy. Yeah, so now let's talk about your latest release, Umra. जी.
ये कोलैब है ट्रिक सिंह के साथ एंड इस गाने में आप एक जगह पे बैठी हुई हो, आप दोनों ही बैठे हुए हो एंड किसी गाने में आप पूरी दुनिया घूम लेते हो, लोगों से मिल लेते हो एंड किसी गाने में यू जस्ट डिसाइड टू सिट एट अ प्लेस एंड सिंग सो सिंपल yet so powerful and it touched my heart. Good. So I'm glad. you know how do you decide कि किस तरह से इस गाने को दिखाना है वीडियो में? This idea was primarily it came from Trick Singh, who's the collaborator on it. He said कि हम इसका एक सिंपल सा गांव में चारपाई पे बैठ के वीडियो बनाएंगे. What do you think about it? So then we start thinking about it कि हम छत पे बैठे हैं या चारपाई पे बैठे हैं या क्या करें या फेरी लाइट्स लगाएं. You know, but thought came from him. And as you said, which is correct, कि किसी गाने में आप पूरा वर्ल्ड दिखाना चाहते हो और किसी गाने में आप सिर्फ सहम के बैठना चाहते हो कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात को सुना जाए, right? So I think this is one of those songs, Umra. It's a song about दर्द, बिछड़ा हुआ प्यार, याद, you know, a lot of things, जैसे भी कोई इसको accept करे. So तो हमने बस बैठ के उसको कह दिया बात को. हाय रे दुनिया फकीरा काफी हिट हो चुका है बट डू यू थिंक कि ऐसा कोई गाना है आपका विच इज अंडररेटेड व्हिच यू स्पोक अबाउट बट ऐसा ही कोई और गाना विच यू थिंक कि यार मतलब लाइक दिस कैन बी द मोमेंट वेयर यू कैन जस्ट मेक इट See now Alokita, you can't really predict a hit or miss of a song. You know, आपका 10 साल पुराना गाना भी 10 साल के बाद वो ऐसा फट सकता है. Like Bruno Mars's song Talking to the Moon. yeah. It's a 10-year-old song. Yeah. Now it's even more. And it just started, like it went viral and went crazy on Reels and Instagram and everywhere after 10 years of the release. Bruno Mars ने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब वो तो गाना निकाल के आगे बढ़ गया उसने उसके बाद कितनी एल्बम्स निकाल दी, right? So I think there are songs, a lot of songs that we keep pushing. And उसमें से एक जो गाना है जो मुझे लगता है which is कहाँ from my EP. You should check it out. और इस गाने को हर थोड़े थोड़े दिन में कोई ना कोई टैग करता है. अच्छा. और थोड़े थोड़े दिन में लोग मुझे मैसेज करते हैं कि we just heard कहाँ, discovered कहाँ. It's a beautiful song. It's also part of my Musafir live sessions that I did. And कहाँ is such a beautiful Indian classical based song. And whoever discovers it, they just love it. And it just keeps getting its own, you know, role of time. Yeah, थोड़े टाइम बाद आ जाता है ये. Would you like to sing a line? कहाँ से आया, कहाँ है जाना, बता अपना ठिकाना, कहाँ से आया, कहाँ है जाना. क्या बात है. ये तो सुनना बनता है. This is going to add. Exactly. I'm just going to add this in my playlist. It's Add. lovely. Yay. It's lovely. अच्छा मुझे हमेशा ये पूछना मैं चाहती थी एक म्यूजिशियन से, एक सिंगर सॉन्ग राइटर से एंड ऑफ योर लेवल कि क्या जब आप गाने लिखते हो तो क्या आप उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे होते हो, क्या कभी ऐसा होता है दैट यू आर फुल ऑफ लव, यू आर इन लव विद समवन बट यू आर राइटिंग अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग क्योंकि उस टाइम पे सूझ गया कुछ, So many या times. फिर यू आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक बट दैट टाइम यू आर राइटिंग अ लव सॉन्ग. Yeah, so many times. इट हैपेंस. It happens. It doesn't have to be. Yes, we have to channelize our emotions. और कभी कभी गुस्सा आता है तो उसको चैनलाइज करने के लिए गुस्से में गाना लिखने का मन करता है पर वो नहीं निकल पाता. सो उसको नहीं निकलना होगा शायद. बट कभी ऐसे ही बैठे बैठे थॉट आ जाती है कि ओ माय गॉड ये क्या थॉट है, यू नो. सो it's not in my hands, it's not in anybody's hands. I don't think that you can plan a song and write it. Yes, we do sessions and we sit with a lot of collaborators. Like I love to collaborate with people. I love to collaborate with different kind of artists, चाहे वो writer हो, painter हो, singer हो, दूसरे rapper हो या flute player हो या violin player हो या सरोद बजाते हो या सारंगी बजाते हो. I just like to be in that room where other musicians are sitting or other artists are sitting, and then you somehow the synergies we call it, somehow those energies, the exchange of energies, they create something. Wow. So I love being in those kind of rooms where it just happens. You don't have to force it.
कोलैबोरेशन की बात हो रही है तो मुझे याद आ रहा है श्रेया घोषाल के साथ का आपका परफॉर्मेंस. प्लीज टेल मी अबाउट इट. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? It was amazing. It was it was legendary for me. I mean, performing with a legend, and she loves me, and I love her so much, and we could just feel that about each other while being on stage. और हमने मदारी परफॉर्म किया कोक स्टूडियो भारत के शो में, and it was not planned. She called me in the morning that you come to my room, we'll rehearse. So there was a bunch of musicians sitting, the guitarist and mandolin player, and another male singer. We were just jamming together. उस दिन मेरा गला भी बहुत अच्छा नहीं था, मतलब थका हुआ था, और I was traveling a lot. गला सफ़र करता है ना आपका, तो पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला. उन्होंने बोला आप बस जो आपको फील होता है वो आप गाओ. Yeah, I just believe in you, and I just want to create this moment with you. And I was like, wow, this is like this is like a dream which is coming true, and I can't understand what is happening, but I want to make the most of it. Yeah, so I was there, and then वो आए, उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत सारी मेरे बारे में बातें बोली जो शायद भगवान डाल दे, उतने गुणों के गुण बता दिए मेरे. वो खुद इतनी गुणी है, उसके बाद किसी और के गुणों के बारे में बात करना, that itself is the biggest learning from her. So she is one of the biggest inspirations of my life, and I got to perform with her. What's better than that? कोलैबोरेशन की बात हो रही है, मुझे याद आ रहा है सोनू निगम का कोलैबोरेशन हुआ चार दीवारी के साथ, and the song is like super hit. Yeah. So do you feel such surprising collaborations can create masterpiece, like especially in this time जब social media boom में है? 100%. I made an album, Alokita, 2024. It's called Kora. That was my first mainstream album. उसमें मैंने 40 आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया. 40. उसी का गाना है हायरी दुनिया, पहला सिंगल हायरी दुनिया, and every song had a featuring artist. So it is very valuable to me when I get to collaborate with different artists. You end up learning a lot. आपको उनके प्रोसेस के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनके काम करने के तरीके के बारे में जानकर बहुत आप सीखते हो. So I think वो हुआ मेरे साथ, and I think this is the best era to do that for any artist, to be just be in the room and collaborate with as many artists as possible. हो सकता है वो हिट हो सकता है वो मिस हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है. या आई बिलीव इन इट. अच्छा, जब रश्मि म्यूजिक नहीं बना रही होती, गुनगुना नहीं रही होती, तो वो क्या कर रही होती है? वो व्हाट इज दैट वन थिंग जो आपको करना कर रही होती है? अच्छा, या गुलाटियां मार रही होती है, या जिम्नास्टिक्स कर रही होती है, या वर्कआउट कर रही होती है, या कोई बनाना शेक जूस बना रही होती है, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाती है. देयर सो मेनी थिंग्स टू डू इन माय लाइफ. I constantly keep myself in a practice mode. So हमने इतनी सारी इंडी सॉन्ग्स के बारे में बातें की. I want to talk about that one song. The song is इश्क नचावे. It's my absolute favorite. और वो उस गाने के बारे में बात करने के बाद ना आपको फिल्म का नाम बताना ही नहीं पड़ता. वो गाना सुनने के बाद आप खुद से कहते हो कि खो गए हम कहाँ. वाह, क्या तो कनेक्ट गाना सुन के खो गए हम कहाँ. So हमें मतलब याद करने की जरूरत नहीं कि किस फिल्म का वो गाना था. I absolutely love that track. Thank you so and much. if you can just please like रांझे इश्क च होए कुर्बान, किन्ने मिर्जे भी दे गए जान, ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे ख्वाब दिखावे, टूटे कांच के टुकड़ों पे मुआ इश्क नचावे. मेरा तो आज मनी कॉन्सर्ट हो गया. I'm super duper happy. I'm तुमने sure जो वसूल करा है ना बेटा, बाहर चलो. तुम और गाने तुमसे सुनूंगी अब मैं छुप ही रह गया. अब मैं सुनूंगी कि तुमने क्या क्या इन गानों से सीखा. अब तुम सुनाओ मेरे को गाने. अब मैं आपको छुपी ही दिखूंगी. अब मैं आपको बाहर बोलूंगी नहीं. I'm kidding, but I'm happy that you love so many of my songs. I love your songs. Thank you so I much. absolutely love you, adore you, and I just love the way you carry yourself and you sing, you make music. I just love everything about Thank you. you. So it's been 15 years in the industry. What's that one lesson जो आपने सीखा है इतने सालों में, जो आप अपकमिंग म्यूजिशियंस को कहना चाहोगी आज? बहुत सारे लेसन सीखे हैं, बट एक जो मैं कहना चाहूंगी इज दैट ऑलवेज ट्रस्ट योर गट. डोंट hesitate to experiment with your art, and don't
टेक इट फॉर ग्रांटेड. अगर आप आर्टिस्ट बने हो और आपकी आवाज़ में दम है तो उसको सही जगह लगाओ, उसका रियाज करो, शॉर्टकट्स पे मत जाओ, क्योंकि शॉर्टकट्स पे जाओगे तो शॉर्टकट ही होगी आपकी ज़िंदगी, राइट? सो ट्राई टू डू इट इन अ वेरी ऑथेंटिक एंड ट्रूथफुल वे and be honest to yourself. Once you're honest to yourself, you'll be honest to everything. I think that's what I believe in and I practice to do. Yeah. Absolutely. Yeah. Thank you so much, Rashmeet, for becoming a part of Just to Film Me. Thank It was you. a pleasure. I had super fun. Thank you Just so to much. film me. Yeah. Hi, this is Rashmeet Kaur and you're watching me on Just to Film Me with the amazing Alokita. Just to